नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया बॉक्स इंडिया। मैं हूं अभिषेक सिंह और मैं हूं अदिति शुक्ला और ये आज के दिन की खबरें। दिल्ली के पहाड़गंज जिम में फिल्मी गाने को लेकर खून खराबा, एक की मौत। दिल्ली के पहाड़गंज जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला। एक जिम में गाने को लेकर दो पक्षों में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की। पुलिस के मुताबिक मयंक मनचंदा नाम का शख्स मंगलवार सुबह पहाड़गंज इलाके में फिटनेस हब नाम के जिम में वर्कआउट कर रहा था, तभी दूसरी तरफ से गाना बदलने को लेकर कहासुनी हो गई। उस्मान ख्वाजा ने पीएसएल की तुलना में आईपीएल को बताया सबसे सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट। पाकिस्तानी दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई फॉरवर्ड उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने इंडिया प्रीमियर लीग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आईपीएल की तुलना पाकिस्तान सुपर लीग या किसी अन्य लीग से नहीं की जा सकती। पीएसएल और आईपीएल के बीच कोई खेल नहीं है। उस्मान पाकिस्तान से आते हैं, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आईपीएल दुनिया की सबसे मजबूत लीग है। पीएसएल और आईपीएल में कोई तुलना नहीं है। दुनिया भर के खिलाड़ी इस खेल को खेलना चाहते हैं। यह एकमात्र लीग है जिसमें भारतीय खिलाड़ी भी खेलते हैं। यही बात आईपीएल को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग बनाती है। उस्मान ख्वाजा 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट से आईपीएल में भी खेल रहे। उन्होंने 6 मैचों में 21 से अधिक की औसत में 127 अंक बनाए, जिसके बाद उस्मान आईपीएल में नहीं खेल पाए। वह बिग बैश लीग और पीएसएल में भी खेल चुके हैं। आज से महंगी हुई एलपीजी। नया महीना शुरू हो गया और उसके साथ ही गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतें। नया महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ ही गैस सिलेंडर की बड़ी कीमत की मार भी जनता पर पड़ गई है। जानकारी है कि राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। 1 मार्च 2022 से कमर्शियल गैस लेने वालों को बढ़ी हुई कीमत अदा करनी पड़ेगी। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक छोटे और बड़े दोनों साइज़ के कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का दाम बढ़ गया है। अब संशोधित कीमतों के अनुसार राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 105 रुपये महंगा हो गया है। वहीं कोलकाता में 108 रुपये तक इसकी कीमत बढ़ी है। दिल्ली में अब तक 19 किलो के सिलेंडर के 2012 रुपये देने पड़ेंगे। रूस का सबसे बड़ा बैंक यूरोपीय बाजार से समेटेगा अपना कारोबार। रूस के सबसे बड़े ऋणदाता स्बेर बैंक ने यूरोपियन बाजार छोड़ने का फैसला किया है। बैंक की सहायक कंपनी को बड़े पैमाने पर नकद निकासी का सामना करना पड़ता है, जो कर्मचारियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा है। स्बेर बैंक 2021 के वित्तीय परिणामों की घोषणा बाद में करेगा। बैंक ने कहा कि वह केंद्रीय बैंक के एक आदेश के तहत अपनी यूरोपियन सहायक कंपनियों को सरलता प्रदान करने में असमर्थ था, लेकिन पूंजी की स्तर और धन की गुणवत्ता सभी बचतकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी ने सरबैंक की यूरोपियन शाखाओं को बंद करने का आदेश दिया है। माता पिता को दिल्ली स्टेशन पर छोड़ अकेले मथुरा पहुंचा 1.5 साल का बच्चा। रविवार को हुए इस हादसे में एक 1.5 साल का बच्चा ट्रेन से अकेला मथुरा पहुंचा, लेकिन कुछ ही घंटों में रेलवे की मदद से पूरा परिवार फिर एक साथ था। रेलवे चाइल्ड लाइन समन्वयक सईद ने बताया कि रविवार शाम को रेलवे कंट्रोल चैम्बर द्वारा ये सूचना दी गई थी कि बेंगलुरु में कर्नाटक एक्सप्रेस 12628 पर यात्रा करने वाला एक परिवार रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और रेलवे स्टेशन पर माता पिता के साथ एक 1.5 साल का बच्चा था। उन्होंने बताया कि टीम मथुरा स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। मिली जानकारी के आधार पर टीम ने बच्चे को नीचे उतारा और उसके परिजनों को सूचना दी। रूस ने यूक्रेन के नंबर 2 शहर खार्किव को पछाड़ा। कीव के पास का काफिला। रूस की गोलाबारी ने मंगलवार को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और अन्य नागरिक ठिकानों में केंद्रीय चौक को घेर लिया। रूस के टैंक और अन्य वाहनों के 40 मील के काफिले ने राजधानी को धमकी दी, जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मॉस्को पर यूरोप को सबसे बड़े जमीनी युद्ध को दबाने के लिए आतंकवादी रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। क्रेमलिन तेजी से कठिन आर्थिक प्रतिबंधों से अलग हो गया है, जिसने रूबल मुद्रा को टैंक किया है। रूसी सेना यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहर में आगे बढ़ी है। लगभग 1.5 मिलियन की आबादी वाले पूर्वी शहर खार्किव में ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में क्षेत्र के सोवियत युग के प्रशासनिक भवन को और आवासीय क्षेत्रों में विस्फोट होते दिखाई दे रहे हैं। गोलाबारी के बीच एक प्रसूति वार्ड को एक आश्रय गृह में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें मीडिया बॉक्स इंडिया से। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।